अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जो कि कहते हैं ये बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनता है, जो कि आप 2 एग से बना सकते हैं और तकरीबन 4 लोग इजीली इसको खा सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। दाढ़ा मिर्च ली है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत बंद गोभी 1 कप, प्याज ली है 1 अदद बड़े साइज़ की जिसे बारीक काट लिया है, सब्ज़ मिर्च 2 अदद बारीक कट की और आलू लिए हैं तकरीबन 2 अदद जो कि 1 कप है। चिकन ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और 3 अदद लिए हैं एग। नहीं है तो आप मिस कर सकते हैं। मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, मुझे पसंद था तो मैंने डाल लिया है। सबसे पहले आपने जो है ऑयल डालना है। ऑयल तकरीबन इतना ही डालना है कि जिसके अंदर वेजिटेबल्स कुक हो जाएं। ये डालने के बाद जो आलू हैं वो आपने नॉर्मल साइज़ के कट करने हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने कट नहीं करने। जब इस तरीके से आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर आप ऐड कर लें सब्ज़ मिर्च और प्याज। इसी के साथ आपने चिकन ऐड करना है। चिकन के पीसेस भी आपने बिल्कुल छोटे छोटे रखने हैं कि वो इजीली इसके अंदर कुक हो जाएं। इसके साथ ही हम आप चिकन भी ऐड कर लेते हैं। चाहें तो चिकन आप पहले भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी वो हम बताएंगे आपको कब यूज़ करने हैं। वेजिटेबल्स आपकी अच्छे से कुक होनी चाहिए, क्योंकि जब वेजिटेबल्स कुक होंगी तो सिर्फ एग डाल के हमने इसको लाइट सा कुक करना है और अगर वेजिटेबल्स में आलू या कोई चीज़ ऐसे सख्त रहेगी तो फिर भी बिल्कुल ये मज़े का नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। नमक जो कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, अगर कम हो तो आप फिर से डाल सकते हैं चेक करके, उसका इशू नहीं है। और जितनी आपको पसंद हो मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मैं काली मिर्च, दाढ़ा मिर्च और सब्ज़ मिर्च यूज़ कर रही हूँ, जो कि अपने टेस्ट के मुताबिक कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से अपने टेस्ट के मुताबिक इन चीज़ों के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये जो वेजिटेबल हमने बनाई है ये आप चाहें तो और एग भी डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं। तकरीबन 1 कप आपने 3 एग के अंदर लेनी है और बंद गोभी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ये बहुत ही मज़े की लगती है और जब आप खाएंगे तो आपको फ़ील भी नहीं होना कि आपने इसके अंदर ये बंद गोभी ऐड की थी। इस तरीके से बंद गोभी लास्ट पे डाल के इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल हीट पे इसे कुक होने देना है। तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं और माशाल्लाह से वेजिटेबल्स कुक हो चुकी हैं। इनको हम कर लेंगे ठंडा। इस तरीके से एक बाउल के अंदर आपने 3 अदद एग लेके फॉर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो वेजिटेबल है इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है और अच्छे से इस तरीके से गली होनी चाहिए, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब जितनी ज़रूरत है वेजिटेबल मैं इसमें डाल लूँगी और ये डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अंदर आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स हम वेजिटेबल्स के अंदर यूज़ कर चुके हैं। अब अच्छे से ये मिक्स हो गई है और फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल यूज़ किया था, जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून था। नॉन स्टिक के, इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब डालेंगे तो हीट आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है कि अच्छे से ऑमलेट हमारा रेडी हो जाए। अगर हीट ज़्यादा हुई तो ये फ़ौरन पक जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह से जैसा कि एक साइड से हमने चेक कर लिया है ये रेडी है, तो इसको साइड चेंज करने के लिए हम एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से इसको साइड चेंज कर लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।